नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 2025। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो बहिर्गमन कल खत्म कर दिया था। इन लोगों को पता नहीं लगा है, लगता है बहिर्गमन बहाल कर दिया था आपने, पता नहीं लगा है लगता, अभी तक आए नहीं। प्रश्नकाल श्री विनायक गोयल जी अपना प्रश्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है खाद्य मंत्री से। चित्रकूट विधानसभा के कितने ग्रामों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं कितने ग्रामों में खाद्यान्न गोदाम है अथवा कितने में नहीं है? खाद्यान्न गोदाम नहीं है या जर्जर अवस्था में है तो वहां कब तक बना लिया जाएगा? खाद्यान्न गोदाम हेतु आवंटन कहां से मिलता है? चित्रकूट विधानसभा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक कमी पाए जाने पर कमी की पूर्ति करने का क्या प्रावधान किया? बस एक ही प्रश्न, ज्यादा लंबा प्रश्न मत करिए। विधानसभा क्षेत्र विनायक जी, दोबारा फिर दूंगा अवसर, एक प्रश्न छोटा छोटा करते जाओ, उसका जवाब सुनते जाओ जी, और उससे फिर प्रश्न करते जाए। एक साथ पूरे प्रश्न नहीं करना है, छोटा छोटा प्रश्न। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट विधानसभा में कुल 159 राशन दुकानें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें से 134 स्वयं का भवन माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो 25 दुकान शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय जहां भवन नहीं। माननीय मंत्री महोदय, खाद्यान्न गोदाम हेतु आवंटन कहां से मिलता है? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य गोदाम स्वीकृति के लिए इसको माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विभागीय तो नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मनरेगा के तहत डीएमएफ फंड से और अन्य मदों से इसका स्वीकृति कराते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। जी मंत्री महोदय, चित्रकूट विधानसभा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक में कमी पाए जाने पर कमी की पूर्ति करने का क्या प्रावधान किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राशन कार्ड पात्रता अनुसार राशन दिया जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि कहीं गबन या अन्य कारणों से राशन कम मिलता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय अतिरिक्त आवंटन का व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय। ये अतिरिक्त आवंटन का व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कलेक्टर के अनुशंसा से जारी किया जाता है, वहाँ पात्रता अनुसार से राशन दिया जाता है। चलिए। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य विभाग के कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? पदवार विवरण देवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट विधानसभा में 3 हमारे विभाग के अधिकारी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक तो सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती दिव्या रानी हैं और खाद्य निरीक्षक श्री शेख अब्दुल है कादिर और श्री उमेश चौधरी। ये आपकी विधानसभा में 3 पदस्थ हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे मंत्री जी के लिखित उत्तर में आया अध्यक्ष महोदय जी कि दिनांक 24/6/2025 की स्थिति में जिला बालोद में धान संग्रहण केंद्रों पर कुल 2,09,961.33 मीट्रिक टन धान था अध्यक्ष महोदय जी, जबकि खाद्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये दर्शाया गया है कि इसी तारीख में धान की शेष मात्रा 2,58,000
454.28 मीट्रिक टन दर्शाई गई है। अध्यक्ष महोदय जी, दोनों की मात्राओं में अंतर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, 48,492.95 मीट्रिक टन का अंतर है। अध्यक्ष महोदय जी, अगर लिखित उत्तर के अनुसार संग्रहण केंद्रों पर 48,492.95 मीट्रिक टन का शॉर्टेज हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी, जिसकी इसका लागत का मूल्य अगर मैं निकालती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, तो 184,27,32,000 रुपया होता है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ मंत्री महोदय जी से कि यह धान कहाँ गया और इसके लिए कौन उत्तरदायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे विधायक जी का जो प्रश्न है, मैं डिटेल बता देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संजारी विधानसभा का प्रश्न है, जहाँ 40 उपार्जन केंद्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ कुल धान खरीदी की मात्रा है 2,22,500.48 मीट्रिक टन अध्यक्ष महोदय, और मिलर को माननीय अध्यक्ष महोदय 1,69,781.67 मीट्रिक टन ये मिलर को दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब संग्रहण केंद्र में सिर्फ संजारी बालोद का बता रहा हूँ, 51,691.26 ये माननीय अध्यक्ष महोदय आपके यहाँ संजारी बालोद में, इतना भी आपके यहाँ धान था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खरीदी केंद्र से 2,21,472.93 मीट्रिक टन धान ये खरीदी केंद्र से निराकरण हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेष संजारी बालोद में मात्र 1,027.55 मीट्रिक टन धान है, जो अभी मिलान की प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के इस प्रश्न उत्तरी में आया अध्यक्ष महोदय जी, जो प्रश्न उत्तरी में उत्तर आया है वो सिर्फ 2,09,961.33 का है अध्यक्ष महोदय जी। मैं आप ही के वेबसाइट से, जो आपके खाद्य विभाग के वेबसाइट के से अध्यक्ष महोदय जी, इसी डेट पे 24/6/2025 के डेट का ही मैं निकाली हूँ अध्यक्ष महोदय जी। उसमें आया है 2,58,454। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये वाला सही मानूं या अध्यक्ष महोदय जी, या कौन सा वाला को मैं उस डेट का सही मानूं, क्योंकि ये वेबसाइट से निकाली हूँ, जो 1% 1 किलो का भी अंतर नहीं हो सकता, और ये आपका उत्तर है अध्यक्ष महोदय जी जिसमें ये दर्शा रहा है। तो आप ही बता दिए अध्यक्ष महोदय जी कि मैं कौन सा वाला वेबसाइट को मानूं, कि आपके अधिकारी लोग जो दिए उत्तर उसको सही मानूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उठाव हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय संग्रहण केंद्र से, प्रतिदिन इसका बदलते रहता है संख्या। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सतत प्रक्रिया है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो एक ही डेट पे दो आंसर है, दो जवाब है अध्यक्ष महोदय जी, उसी दिनांक में आपका आंसर आया है 9 लाख वाला और उसी डेट पे आंसर आया है ये वेबसाइट वाला। तो मैं सिर्फ प्रश्न ये कर रही हूँ, तो कौन सा सही है, कि आपका अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है कि वेबसाइट वाला उत्तर सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बताया हूँ कि ये बदलते रहते हैं, डाटा जो है प्रतिदिन उसमें उठाव होता है, उसके बाद कम होते रहता है। मैं तो स्पष्ट बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 17/7/25 के स्थिति में संग्रहण केंद्रों में 1,58,791.38 मीट्रिक टन धान उठाव हेतु शेष है। ये चारों संग्रहण केंद्र में आपके प्रश्न जो है विधानसभा से, और ये जो है जिला का आंकड़ा, ये जो चारों संग्रहण केंद्र है उसका मैं बता रहा हूँ। और आपके जिले में तो कुल बता दिया 1,000 जो आया है जिला स्तरीय उत्तर आया है, मेरे पास जो उत्तर आया है वो जिला स्तरीय दिए। मैंने विधानसभा स्तरीय का प्रश्न किया था, लेकिन जो आपका उत्तर आया वो जिला स्तरीय आया है, और मैं जिला स्तरीय का ही वेबसाइट दिखा रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, अंतर ये छोटी मोटी अंतर अध्यक्ष महोदय जी नहीं है, ये 1,84,27,00,000 का मामला है अध्यक्ष महोदय जी, और ये किसान का गाड़ी कमाई का हिस्सा है अध्यक्ष महोदय जी। इसको प्लीज गंभीरता से ले और इसका जवाब मुझे आप दे तो अच्छा होगा। मैं स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय विधायक जी का प्रश्न विधानसभा का है, और लेकिन ये 4 वहाँ पे संग्रहण केंद्र है, जगतरा,
भानुपपुरी, हुंडा भाठा और भालूघोरी, ये चारों संग्रहण केंद्र में ये जिला स्तर पे आदरणीय माननीय- अध्यक्ष महोदय जी, मैं बता रहा भालीगोड़ी हूं, ये सब बस मेरे में नहीं आता है। ये चारों संग्रहण केंद्र ये है। डोंडी लोहारा क्षेत्र का है अध्यक्ष महोदय जी। चार अध्यक्ष महोदय जी, इसमें उत्तर जो आया है वो जिला स्तरीय का ही है। आप गोलमोल जवाब नहीं दीजिए। जो अध्यक्ष महोदय जी, ठीक है, जिला स्तरीय आपका जवाब आया है, मैं उसी पे जा रही हूँ। आपके वेबसाइट से और आपका इससे मिलान कर रही हूँ कि मैं कौन सा वाला सही मानूं और उसमें मैं उस क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं। मंत्री जी ये कहा थे मैं दोनों सही कौन हरे, या तो दोनों सही न है का वाला पूछा थे वहाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक आंकड़ा बता रहा हूँ, वो बताया भी हूँ। ये संजारी बालोद विधानसभा का ही प्रश्न है, उसका डिटेल बताया हूँ। वहाँ सिर्फ 1027.55 मीट्रिक टन मिलान हेतु बचा है, सिर्फ ठीक संजारी चलिए, बालोद में। आगे पूछिए। और ये आदरणीय आंकड़ा अध्यक्ष जिला महोदय का जी, बता रहे हैं, तो ठीक। जिला का भी मैं बता आगे बढ़िए, देना आगे चाहता हूं, बढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय। महोदय जी, ये छोटा या छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय नहीं, जी। आप प्रश्न अगर करिए जिला ना। में अंतर आ रहा है, जिला का उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय जी, जिला में जवाब होगा महोदय जी के पास। तो जब जिला का उत्तर भी आया है तो आप जिला का भी आंसर दे दीजिए कि अगर वेबसाइट में ये दोनों में अंतर क्यों है। ये वेबसाइट का है अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप बोलेंगे तो मैं पटल पे रख दूंगी अध्यक्ष महोदय जी, और हम मंत्री जी को भी दे देंगे। महोदय जी, जब अंतर आ रहा है तो उसका तो जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 24/6/25 की स्थिति में 2,09,961.33 मीट्रिक टन था, और उसके बाद लगातार उठा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाटा तो ठीक, कम हो ये गए। जो जानकारी दे रहे हैं वही सही है। चलिए आगे बढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में मेरा दूसरा प्रश्न था कि धान के मतलब इसको सुरक्षित, जो धान संग्रहण की कितनी मात्रा में सुरक्षित, कैसे धूप से बारिश से रख सकते। उत्तर आया अध्यक्ष महोदय जी कि धान के स्टेक को कैप कवर सुरक्षित ढकते हैं और जल का नाली बनाए हैं करके। अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे पास फोटो है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं जो आपके धान संग्रहण केंद्र में गई थी, वहाँ पे पूरा खुला है अध्यक्ष महोदय जी। ये मैं आपको पटल में भी रखूंगी, महोदय को भी दूंगी। पूरा धान खुला अध्यक्ष महोदय जी, भीगा हुआ है, और धान में 4 से 14 इंच तक जरई आगे, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे जरई आगे है। और वो जरई आगे अध्यक्ष महोदय जी, जो कृषि मंत्री लगातार चिल्लाते रहते हैं नैनो खाद, वो डालने का वक्त आ गया है आपका। इतना बड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय जी, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान के स्टेकों को डबल लेयर ड्रेनेज प्लास्टिक बोरी में भूसा भर करके ऊपर सुरक्षित रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी बता रहे हैं, मैं भी संग्रहण केंद्र गया हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ देखा हूँ। वो जरई की बात कर रहे हैं, तो वो जरई जो है माननीय अध्यक्ष, जो नीचे में जो भूसी है उसमें है, बाकी धान माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बोली हूँ कि आपके पटल में रखूंगी और आपको भी दूंगी। ये माननीय मंत्री जी, धान के रख रखाव के लिए सरकार एक तरफ खर्चा की है और उस खर्चा का दुरुपयोग हुआ। धान सुरक्षित नहीं है, धान सड़ चुका है। स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय उन जी, कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या, जिनकी लापरवाही की वजह से हुआ है? प्रश्न ही कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी। प्रश्न करिए, क्या चाहते हैं आप ये चाहते क्या हो आप ये बताइए कि इसमें कितना सुखद हुआ है और कितना धान सड़ा हुआ है। ऐसा कोई प्रश्न आएगा तभी तो। आप तो विवरण दिए जा रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मिलान होने के बाद ही पता चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। और उसमें धान को बीच बीच में खोला भी जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ धूप वगैरह के लिए वो दिखा रहे हैं, वो ऐसे ही हो सकता है, लेकिन धूप दिखाने के लिए धान में कोई खराबी नहीं आया है माननीय अध्यक्ष। चलिए भूपेश जी पूछ लीजिए। तभी गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त है। अब माननीय सदस्य ने वो जर्मिनेट हुए ऊपर में जर्मिनेट हो गया ऊपर के बोरी में, उसको दिखाई है वो, और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि धूप दिखाने के लिए है, तो जर्मिनेशन और बड़ा हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो आंकड़े दिए बालोद विधानसभा का ही मैं पूछना चाहूँगा, जिसमें 1000 मीट्रिक टन धान बचा है,
ये आपने अभी मौखिक उत्तर में आपने दिया। इसमें सारे जो धान है वो राइस मिलर उठा लिए हैं। अब इसमें कितने एफसीआई नान के देने के लिए है और कितना आपने नीलामी किया है? नीलामी वाले धान कितना है और जो एफसीआई और नान को जो देना है वो मिलर को दिए हैं वो कितना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी स्पष्ट बताया हूँ संजारी बालोद विधानसभा का, वहाँ कुल धान खरीदी हुआ था 2,22,500.48 मीट्रिक टन। उसमें हमने मिलर को दिए 1,69,781.67 मीट्रिक टन मिलर को दिए हैं। संजारी बालोद में मात्र जो धान बचा है 51,691.26 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीदी केंद्र में वहाँ पे जो खरीदी केंद्र से उठ गया है उसको बता रहा हूँ अध्यक्ष, मैं 2,21,472.93 मीट्रिक टन उठ गया है खरीदी केंद्र से। वहाँ शेष धान 1,027.55 मीट्रिक टन ही संजारी बालोद में ठीक है। ठीक। जो खरीदी केंद्र है उसमें मात्र 1,000 बचा है और टोटल जो धान बचा है 51,000। 1,59,000 या 49,000 या 59,000 आपने बताया कि राइस मिलर उठा लिए हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि राइस मिलर उठाए हैं, उसमें जो नीलामी है सरकार ने की है उसकी मात्रा कितनी है? और दूसरा एफसीआई और नान को देने के लिए राइस मिलर को मिलिंग करने के लिए आपने दिया, वो आंकड़े कितने हैं? दूसरा आपने कहा कि धान खरीदी केंद्र से उठ गया है, तो धान है कहाँ? क्योंकि आपने कहा धान खरीदी केंद्र से उठा है, तो पूरा धान आपने 1,69,000 बताया कि उठ गया, राइस मिलर उठाए हैं, 51,000 शेष है। अब 1,000 धान खरीदी केंद्र में, इसका मतलब 50,000 जो मीट्रिक टन धान है वो कहाँ है? वो धान। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बात को अभी बताया हूँ। जो 51,691.26 मीट्रिक टन जो धान है ये संग्रहण केंद्र में गया, इन चारों संग्रहण केंद्र में। ठीक है। और वहाँ शेष 1,027.55 ही शेष है। ठीक है, बैठ जाइए। अटल जी, क्रमांक 3। मैं माननीय मंत्री जी से मैंने प्रश्न किया था कि 2024-25, 25-26 जून तक कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई, कितने क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है, कितने क्विंटल धान का उठाव होना शेष है, धान का उठाव नहीं होने वाली समिति का नाम, कुल धान खरीदी उठाव की मात्रा कितनी है और उस समितियों में धान का उठाव नहीं होने के कारण। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिलासपुर में 140 धान उपार्जन केंद्र हैं। आपने केवल बताया कि 2 मल्हार और रिजदा में 10,886 क्विंटल की कमी आई है। इस धान की कीमत 4,13,00,000 रुपए होती है और इसके लिए कौन उत्तरदायी, क्या कार्रवाई की गई, इनके लिए उत्तरदायी कौन है और अब अंतिम लेखा मिलान की प्रतीक्षा करेंगे कि कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2 जो है मल्हार और रिश्दा, इन सोसाइटियों में 10,886.17 क्विंटल धान कम पाए गए माननीय अध्यक्ष महोदय, और हम इन दोनों सोसाइटी के विरुद्ध FIR भी दर्ज करा दिए। ठीक। और FIR पंजीयक के माध्यम से दर्ज किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष। दोनों सोसाइटी FIR हुआ। क्या इस बात की जांच कराएंगे कि धान खरीदी जो बताई जा रही है उतनी नहीं की गई है या धान की अफरा तफरी की गई है? जो खरीदी बताई गई 10,000, क्या वो खरीदी हुई है? अगर हुई है तो क्या जो 3,100 रुपये का पैसा मिला है वो कहाँ है? और अगर नहीं हुई है तो क्या अफरा तफरी की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसमें कार्रवाई किए हैं दोनों सोसाइटी में, FIR दर्ज किया जा चुका है और ये 10,886.17 क्विंटल है, ये कम पाए गए और इसका ये तो जांच के विषय, अभी तो FIR हो गया, कार्रवाई हम लोग कर ही रहे हैं और इसका मिलान भी करेंगे, अंतिम मिलान में और स्पष्ट हो जाएगा। वैसे आपके यहाँ बिलासपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वहाँ का बिलासपुर का पूरा आपके जिले में 140 धान के खरीदी केंद्र है माननीय अध्यक्ष महोदय।
और वहाँ पे लेखा मिलान में 132 केंद्र में जीरो शार्टेज आया है। 140 में 132 में जीरो शार्टेज आया है। 6 केंद्रों का लेखा मिलान प्रगति पर है और सिर्फ 2 केंद्र है मल्हार और रिश्दा। इन दोनों केंद्र पे FIR दर्ज कराया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी 10,886 क्विंटल धान जो कम है, क्या उसे खरीदी मानेंगे या इसकी पूरी राशि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सोसाइटी से वसूल करेंगे और खरीदी की बताई जा रही मात्रा में से कम करेंगे? आप क्या करेंगे इस पर? माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR दर्ज कर दिया गया और मिलान होगा, उसके बाद कार्रवाई निश्चित है, कार्रवाई होगा। वसूली कहाँ करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस स्तर के अधिकारी कर्मचारी के ऊपर आप किए हैं FIR? किन किन कर्मचारी अधिकारी के ऊपर हुआ है ये माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये वहाँ पे जो समिति प्रबंधक वहाँ पे जो जिम्मेदार है उसके ऊपर FIR दर्ज। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटा केवल 4 करोड़ में एक विधायक जी, ये मजदूरी का ही मामला है माननीय विधायक जी। मल्हार और रिश्दा, मैं पिछले बार भी प्रश्न किया था, जो मजदूरी में मल्हार और अभी रिश्दा तो का ही मजदूरी का तो प्रश्न ही नहीं है, पिछले बार का आज क्यों कर रहे हो? हाँ, तो ये आया उत्तर में आप ही का आया है। आपका ये कहाँ गया? ये धान कहाँ गया? कैसे वसूली होगा? किसानों का मेहनत की कमाई है, ये कैसे आप इसका निर्णय ले रहे हैं? तय करिए आप मंत्री जी, बताने की कार्रवाई से नहीं। मंत्री जी ने बताया है शार्टेज जो है उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा कार्रवाई करेंगे। सर, इतना बड़ा घोटाला माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 10,000 जितना धान गायब है, गायब है, आपका नया FIR दर्ज से काम होगा। धर्मजीत जी, चौथा नंबर। अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न पूछा था वो संशोधित कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय। मैं अभी देखा कल रात को, मैं पूरे प्रदेश के जिलों के बारे में पूछा था और तखतपुर भर लिख दिया गया है। मैं तखतपुर के बारे में तो पूछा ही नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसको अगले सत्र के किसी दिन रख लीजिएगा साहब। चलिए अगले सत्र में ले लेंगे जी, धन्यवाद। क्रमांक 5 श्रीमती चात्री नंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहा था कि कतका खन सामाजिक संस्था में अनुदान बर आवेदन करे हवे और कौन कौन संस्था ला अनुदान दिए जात हवे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है उससे अलग क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वो मत के बारे में जानकारी चाहिए थी, लेकिन संस्था की बात कर रहे हैं तो अगर मैं बता देना चाहूँगी कि संस्था, स्वैच्छिक संस्था, 2 संस्थाएं हैं जो फॉर्च्यूनर फाउंडेशन द्वारा संचालित फॉर्च्यूनर नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर्मा पटर पर महासमुंद और शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित आसियाना वृद्धाश्रम दलदली रोड महासमुंद, ये 2 संस्था हैं। ठीक है, आगे पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, फॉर्च्यून फाउंडेशन NGO ला 2023, 2024, 2024-25, 2025-26 में कतका अनुदान दिए गए हवे? मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, फॉर्च्यून फाउंडेशन द्वारा 2023-24 में 23,59,440 रुपये का अनुदान दिया गया है और 22-23 में 23 लाख और 23-24 में 23,32,112 रुपये का अनुदान दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो आंसर मोला उपलब्ध कराएगी से ये उत्तर में अभी मंत्री महोदय बोलिन कि 23 लाख समथिंग उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन मोला जो ये प्रश्नोत्तरी में उत्तर दिए गए हैं वो में 21 लाख बताते हैं 2023-24 में, 2024-25 में 11 लाख बताते हैं और
2025-26 में 10 लाख बता थे। तो ये मंत्री महोदय के उत्तर और मोला जो उत्तर मिले हैं वो में अंतर काबर हवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जानकारी में जो आंसर आया है, जो उत्तर मुझे मिला है, क्या है जो 11 लाख का माननीय सदस्य बता रहे हैं वो 23 लाख का 2 किस्तों में दिया गया है, इसलिए 11 लाख उसमें दर्शाया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक, मोला जो जवाब मिला थे वो गलत जवाब मिला थे, फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय जैसे निवेदन करिया कि एक बार जांच करा ली। और मोर अगला सवाल है, संस्था के कार्यालय कहाँ हवे और संस्था द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान के उपयोग करेगे हवे। माननीय मंत्री महोदय बताए के कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्था ये फॉर्चून नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर्मा पटपर महासमुंद पे है और ओकर उपयोग बजट के उपयोग माननीय सदस्य पूछा था कहाँ कहाँ खर्च किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अलग अलग मांग रहते हैं हर संस्था में, उसमें वेतन की भी रहती है, वस्त्र के भी रहती है, भोजन की भी उपलब्ध करा देंगे। जी बिल्कुल माननीय पूरी जानकारी अपन उपलब्ध करा देंगे। प्रश्नकर्ता को दे देंगे किस किस मद में कितना कितना दिया गया। जो मूल प्रश्न इनका है, आगे कुछ पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी से मैं पूछना चाहता, का फॉर्चून फाउंडेशन सरायपाली विधानसभा के केंदुढार में संचालित हवे और ओकर द्वारा अनुदान लिए जात हवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार संस्था का नाम पुनः दोहराएंगे। संस्था का नाम बताइए। फॉर्चून फाउंडेशन सरायपाली विधानसभा के केंदुढार में संचालित हवे का। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फॉर्चून नेत्रहीन विद्यालय जो है वो कर्मा पटपर महासमुंद में ही संचालित है। बस एक ही जगह। बहुत हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त हो गया ना। और बचे हैं? हाँ, और बचे है मोर क्षेत्र के बात है तो 2 मिनट मोला समय देवा। हाँ, छोटे छोटे पूछ ले चल भाई। पिछले समय मूल विधानसभा सत्र के दौरान ये जवाब उपलब्ध कराए गए रही से कि फॉर्चून फाउंडेशन सरायपाली के केंदुढार में चलत हवे और वहाँ ओमन हर अनुदान दे थे, लेकिन ये सिर्फ कागज में ही संचालित हवे का एकर ऊपर कार्रवाई करही मैडम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ संचालित कर्मा पटपर पे ही है और अगर माननीय सदस्य को ऐसा लग रहा है कि पूर्व सत्र के दौरान उनके क्वेश्चन में ऐसा विषय आया है तो मैं एक बार चेक करवाऊंगी। कोई शिकायत है तो आप दे दीजिए, जांच करा लेंगे। धन्यवाद। भैया लाल रजवाड़ी जी, एक नाम चुनना तो सभी बात के जवाब दे रही से ना, नाम चुन सवाल आज भर बोल रहे सब बोल रहे नाम चुन सवाल। चल आखिरी क्षेत्र में एक संस्था संचालित हवे उड़ान करके और एक महिला हर संचालित करत हवे और लगभग 10 साल हो गए है उड़ान के नाम से वो संस्था संचालित होवत है, लेकिन वो संस्था ला आज तक के अनुदान नहीं मिल पाए है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहा हूँ कि मोर क्षेत्र के वो संस्था ला भी अनुदान दिए जाए, ऐसे मैं निवेदन करा। परीक्षण करा लेंगे। चलिए भैया लाल रजवाड़ी जी। भैया लाल जी आज पहली बार विधानसभा में इस सत्र में खड़े हुए हैं और आपको पूरा छत्तीसगढ़ देखना चाहता है चश्मा और टोप के साथ, तो आप थोड़ा अच्छे से प्रश्न करिए। पहले से डरवा दे रहे हो आप। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, इनका बहुत जबरदस्त मूवी बन रहा है। वो रोल फाइनल हो गया है। आपके साथ हम लोगों को कॉम्प्लेक्स देते हैं सारे युवा विधायकों को। ये अभी शूटिंग ऑफ इंडियन सिलेक्शन हो गया है शिकारी भूमिका के लिए। अभी शूटिंग स्थल से ही सीधे आ रहे हैं। और भैया लाल जी के प्रश्नों का सही उत्तर मंत्री देंगे तो ये टोपी निकाल के डिंग डांग करेंगे।
चलिए प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय के यहाँ से आ गया है, लेकिन कुछ सही है कुछ गलत भी है। लेकिन मैं उसको मंत्री महोदय जी को गलत नहीं मानता, मैं उनके विभाग को गलत मानता हूँ कि वो गलत जानकारी देते हैं। मैंने जो पूछा था उसके हिसाब से जानकारी सही नहीं दी है। कितने आवेदन विकलांगों के लिए आया था? बोले मात्र 21 आवेदन आया है। 2018 से 25 तक का 21 आवेदन आया है और 21 का 21 निराकरण हो गया। ये कहाँ है भैया? और आवेदन नहीं आए थे क्या? गलत जानकारी दे के उनको फंसाने का वो करते तो बातबाजी विभाग वाले करते हैं। मेरे तरफ से सब ठीक है। मंत्री जी का कोई मैं ज़्यादा पूछताछ नहीं करूँगा। एक ही जिले के हो आप लोग? नहीं, मंत्री जी का जो आवेदन वो किया था ना कि किसी आवेदन आया है, उसी के विभाग का है। 3 आवेदन जो रिजेक्ट किए हैं। क्यों किए भाई इनको? जब 21 का 21 कर दिए तो ये 3 आवेदन कहाँ से आ गया? सपना के आ गया क्या है? प्रश्न कर लीजिए ना। प्रश्न अब क्या करूँ मैं ऊपर यहाँ तो प्रश्न ही कर सकते हो आप। मैं अगर कुछ नहीं पूछो, इतना ही पूछे हो कि यहाँ तो प्रश्न करिए या आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दे दिया मैं उसको। बस ठीक हो गया। धन्यवाद। क्रमांक 7 श्री व्यास कश्यप। अच्छा, 1 मिनट जवाब देना चाहती। चलिए। अध्यक्ष महोदय मैं जी, तो आगे बढ़ा दिया था। क्या डिपार्टमेंट मेरे पास है? इतना बड़ा आरोप तो नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य का और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उनके प्रश्न में ये था कि बैकुंठपुर जिला कोरिया, उन्होंने अपने प्रश्न में ये पूछा है कि बैकुंठपुर जिला कोरिया में कितने आवेदन दिव्यांगों के आए हुए हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ बैकुंठपुर जिला कोरिया के बारे में पूछे हैं, क्योंकि बैकुंठपुर नगर पालिका है और नगर पालिका में सिर्फ 21 आवेदन आए हुए हैं और 21 आवेदन पात्र पाए गए हैं। इसलिए अपन आंसर में 21 आवेदन वहां से आए हुए हैं, 21 को अपन पात्र किए हैं। चलिए, बढ़िया, ठीक। अरे नगर पालिका की बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं, विधानसभा की बात बोल रहा हूँ मैं। कितने आया है? आप बोले 21 के अलावा नहीं आया। अभी सुशासन त्योहार में इतना आवेदन आया, इतना आवेदन, निराकरण कहाँ हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 आवेदन सिर्फ बैकुंठपुर से प्राप्त हुए थे और अगर मैं बात करूं जनपद पंचायत बैकुंठपुर की तो वहां से 368 आवेदन आए हुए हैं और उसमें अपन निराकृत किए हैं, कुल स्वीकृत किए हैं जो वो 265 और अपात्र हुए हैं 103। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 21 आवेदन बता रहे हो और 265 बता रहे हो, तो मैं तो पूछा हूँ भैया कि हमारे विधानसभा का ही बता दो। तो केवल 21 आवेदन आया, 21 का 21 निराकरण हो गया। तो ये 3 आवेदन भैया कहाँ से आया है? उसी में से तो मैं निकलवा के मंगवाया हूँ। 21 के बाद 3 कितना होता है? माननीय अध्यक्ष जी, भैयालाल जी कोई आवेदन आया क्या? उसका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ, वो महत्वपूर्ण है। नहीं, अब मैं तो उस बारे में पूछिए नहीं रहा हूँ। आज विकलांग कितने प्रकार के होते हैं वो मैं पूछा कहाँ हूँ अभी। चलिए इस बात को समाप्त कीजिए अब। चलिए ठीक। व्यास कश्यप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि जांजगीर चांपा विधानसभा के अंतर्गत राशन दुकान की जानकारी संबंध में जो जानकारी आई है और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी यह चिंताजनक विषय है कि मोदी जी की गारंटी और 3-3 महीने तक हाँ ठीक है, तो सुशासन से चाह भी रहे कि अब काम भी हो। 106 दुकान की जानकारी मिली है
कि 1 से 6 दुकान जांजगीर चांपा विधानसभा के अंतर्गत संचालित हो रही है अध्यक्ष महोदय, परंतु गोदाम की इतनी कमी है कि 106 में मात्र 32 ही गोदाम हैं और 74 गोदाम आज भी नहीं बन पाए हैं। और कई जो दुकानदार है जो गोदाम में नहीं है, प्राइवेट में है, 3-3 महीने का राशन आप लोगों ने इस बार बरसात के पहले उनको दिया है, तो रखने की भी समस्या है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय उनके लिए क्या गोदाम आप उपलब्ध करा पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी बता रहे हैं 74 दुकान जहां भवन नहीं है। ये बात सही है माननीय अध्यक्ष महोदय। 74 जो है इसमें 34 निजी भवन में और 40 अन्य शासकीय भवन में चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय विधायक जी का चिंता है कि भवन स्वीकृति के संबंध में है, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इसको मनरेगा डीएम फंड या समग्र योजना के तहत इसका स्वीकृति होता है। और ये जो है अभी इस पर भी हम देखते हैं, विभागीय अधिकारी से चर्चा करेंगे, कहीं हो सकता है तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी बात है कि मंत्री जी ने चिंता की है कि मनरेगा तो चल ही नहीं रहा है, मनरेगा से भवन की तो बात ही नहीं है। डीएमएफ की भी बात करते हैं तो डीएमएफ भी अब एक निश्चित सीमा तक ही आप खर्च कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने भी राशन दुकान संचालित है उन सभी राशन दुकानों के लिए तो गोदाम की व्यवस्था होनी चाहिए। 3-3 महीने के लिए आप लोगों ने भी उपलब्ध कराया है, रखने की व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात यानी कि खुले में भी चावल पड़ा हुआ है और सड़ रहा है। महोदय, मैं जांजगीर चांपा ही नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी राशन दुकान है सभी राशन दुकानों के आप कृपा करके एक पूरी योजना बना दीजिए। किसी भी योजना के तहत पूरे उनके लिए भवन हो जाए। सरकार आती रहती है जाती रहती है, परंतु राशन व्यवस्था गारंटी है, खाद्य सुरक्षा गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू है। उनको तो चावल देना ही देना है, शक्कर देना कि। 1 मिनट, आपका जब शासन आया था ना तो जितने राशन दुकान थे उसको तिरंगा रंग में पोतवाए भरे, एक ठो नया नहीं बनाए, समझ गए? आप दो रंगा रंग में पोतवा लीजिए, आप दो रंगा रंग में पोतवा लीजिए ना। कौन मना कर रहे हैं पोतवाने के लिए? एक ठो नहीं बनाए, 3 रंग में पोतवा भर दिए। अच्छा भाई, हमने पोताई भी तो कराया है भाई, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं और मनरेगा से और डीएमएफ से बनाने की बात करते हैं। मैं तो योजना की बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। प्रश्न कर लीजिए आप। प्रश्न महोदय यही है कि क्या 74 दुकान की घोषणा किसी एक निश्चित योजना से बता दीजिए कि इस योजना से हमारे विधानसभा में गोदाम तैयार हो जाएंगे, यही घोषणा करवा दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यही आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 74 दुकान है, यहाँ पे भवन ही नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ऐसा हमारे विभाग में भी इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए विधायक जी जो बात कह रहे हैं तो उसको माननीय पंचायत मंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे, समग्र विकास के योजना में जो कुछ बनता है 2-4 स्वीकृत करें, ये निवेदन करेंगे माननीय। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का ये कि आया है, जांजगीर नैला नगर पालिका 60,000 की आबादी है और लगभग राशन के लिए वो मात्र 8 दुकान से ही आश्रित है महोदय। एक दुकानदार 5-5, 7-7 राशन दुकान के संचालन कर रहे हैं। 3 महीने का चावल लेना है अभी, या कि 1 महीने का भी लेने जाना पड़ता है, तो अपनी रोजी रोटी को मार करके मजदूर भाई जनरली लाइन लगा रहते तो आज आना, कल आना, परसों आना। तो मैं क्या माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ऐसे जब हितग्राहियों की संख्या, राशन दुकान की संख्या अधिक है, तो क्या दुकानों की संख्या बढ़ानी चाहिए। यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब 25 वार्ड हैं और मात्र 8 दुकान हैं, कई लोगों के पास तो 9-9 वार्ड के दुकान के मालिक बन बैठे हैं, एक ही जगह से संचालित होते हैं, लंबी लाइन लगाती है। यही आग्रह की संख्या क्या बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर नैला
राज्य शासन युक्तियुक्तकरण के तहत नवीन नए राशन दुकानों की प्रारंभ करती है। जांजगीर नैला में 8 एवं चापा में 1, इस प्रकार कुल 9 नवीन राशन दुकान जारी करने विज्ञापन 24/12/20 को जारी किया गया था माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें जांजगीर नैला के 8 दुकानों में उच्च न्यायालय से स्थगन है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस तरह नए दुकान खोलने की प्रक्रिया स्थगित है माननीय अध्यक्ष महोदय। और भी माननीय अध्यक्ष महोदय 2022 में विज्ञापन निकला था, चापा में स्थगन हुआ था, तो चापा में नवीन दुकान के लिए आमंत्रित के लिए पेपर में विज्ञापन आ चुका है भैया, पर 22 के बाद अब 25 चल रहा है, स्थगन कब तक रहेगा? स्थगन की भी एक सीमा रहती है ना, स्थगन तो कब का समाप्त हो गया है? माननीय मंत्री महोदय, नए सिरे से क्या विज्ञापन जारी किए जाएंगे, यह प्रश्न है मेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण जो है उच्च न्यायालय में माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें चर्चा नहीं, वहां से जब तक कि ये प्रकरण का निराकरण नहीं होगा। चलिए न्यायालय से निराकरण कराए। दलेश्वर साहू नंबर 8। यही अंतिम प्रश्न है मेरा। हो तो गया? नहीं, माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी, एक है कि भाई अगर 8 दुकान से संचालित अगर हो रहे हैं, संचालित करता व्यक्ति 8 लोग हैं, 25 वार्ड है, तो जब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा बात का आएगा, क्या वही दुकानदार उन वार्डों में अपने राशन दुकान खोलेंगे? उन्हीं को सौंप दीजिए कि ताकि उनकी दुकानों की संख्या बढ़ जाए, हाई कोर्ट का मामला भी खत्म हो जाएगा, जनता को सुविधा भी बढ़ जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट का प्रकरण है। चलिए दलेश्वर साहू जी, क्रमांक 8। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो है प्रदेश में स्थापित फोर्टिफाइड राइस कर्नल AFR के मैन्युफैक्चरिंग मिल के संबंध में है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि राज्य में 94 फोर्टिफाइड राइस कर्नल मैन्युफैक्चरिंग मिल है, पंजीकृत है और स्थापित भी है। शासन द्वारा जारी कस्टम मिलिंग नीति अनुसार 1 मई 2025 को व्यवस्था में बदलाव कर टेंडर की कार्रवाई की गई, जिसमें आपने राज्य के अधिकतम मिलरों को छोड़कर अन्य राज्य जैसे पंजाब, अन्य राज्य के को शामिल करने का क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। हमारे 94 स्थापित है, हमारी स्थापित, पर हमारे को आधा को छोड़ के आपने अन्य राज्य को, पंजाब जैसे राज्य को आपने टेंडर में शामिल करने का मौका दिया। मैं कारण जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी का चिंता है, 1 मई 2025 के पूर्व राज्य में 94 FR के मिल थे पंजीबद्ध। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-25 के पूर्व की कस्टम मिलिंग में राज्य शासन द्वारा FR के खरीदी का प्रावधान मिलर को था। माननीय अध्यक्ष महोदय, राइस मिलरों द्वारा FR के निर्माताओं से FR के खरीद कर 45 चावल कस्टम मिलिंग में जमा किया जा रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रक्रिया में राइस मिलरों को अधिकतम 73 रुपये प्रति किलो FR के हेतु दिया जा रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा कारण था कि आपने अन्य राज्य को मौका क्यों दिए? हमारे यहाँ 94 है और आपने 54 को शामिल किए। 54 के साथ में 94 को नीति निर्देश में उनको भी शामिल कर लेना था। बाहर के राज्य को शामिल करने का क्या कारण है, ये मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग अनुसार FR के व्यवस्था का प्रावधान मार्कफेड द्वारा निविदा के माध्यम से किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30/11/24 को निविदा जारी की गई एवं 30/12/24 को निविदा का दर ऑनलाइन बोली के माध्यम से निर्धारित था, किंतु उच्च न्यायालय का स्थगन होने के कारण पूरी प्रक्रिया 15/4/2025 को
पूर्ण कर ली गई माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा माननीय हमारे आदरणीय विधायक जी को कि एफआरके की टेंडर प्रक्रिया में पूरे राज्य के 33 जिलों को 19 ग्रुप में बांटा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका उद्देश्य अधिकतम मिलों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस 19 ग्रुप में कुल 54 एफआरके निर्माताओं को एफआरके सप्लाई हेतु सूचीबद्ध किया माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें से 43 निर्माता छत्तीसगढ़ राज्य के हैं और 11 बाहर के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा आदरणीय विधायक जी को, इसमें हमने सभी भागीदारी के लिए निविदा नियमों में माननीय अध्यक्ष महोदय अनुभव, टर्नओवर, अमानत एवं सुरक्षा निधि में छूट, किराए के मिलों को भाग लेने की अनुमति का प्रावधान किया माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वीकार भी कर लिया कि हमने अन्य राज्य 10 राज्य को हमने शामिल किया। ठीक है, आपने निविदा अगर हमारे ही प्रदेश के मिलरों को अगर प्राथमिकता देते तो शायद ये प्रश्न उठता ही भी नहीं, पर आपने हमारे ही मिलरों का गला घोट के आपने अन्य प्रदेश के मिलरों को शामिल करके आपका योजनाबद्ध क्या तरीका था, क्या आप उसमें आपका इस व्यू रचना में आपका क्या क्या योगदान था। चलो ठीक है साहब, मैंने दूसरा क्वेश्चन चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष मैं बता देता हूँ, इसमें उत्तर दे देता हूँ। नहीं, मैं उत्तर तो दे दिया, शामिल तो कर ही लिया, दे देता हूँ ना, क्यों दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 ग्रुप में जो एफआरके निर्माता सबसे कम L1 पर काम करने को तैयार, उसे भी सूचीबद्ध कर काम दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसमें स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान व्यवस्था से एफआरके क्रय एवं उसके मिलिंग हेतु मात्र 53 रुपये प्रति किलोग्राम व्यय हो रहा है माननीय अध्यक्ष में, जिससे इस वित्तीय वर्ष में लगभग हमारे सरकार का 100 करोड़ रुपए बचत का अनुमान है। चलिए, बहुत अध्यक्ष महोदय, इसमें भी हो गया ना, बहुत आप जब रेट बता दिया है तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आपने वित्तीय घाटा की बात कर रहे हो तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन आपने पिछले 23-24 में जो आपने खरीदे खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के पूर्व केंद्र शासन द्वारा राज्य शासन पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से एफआरके के प्रति किलो का दर क्या निर्धारित था और कितने में खरीदते थे, और इसमें अभी और वर्तमान में जो आपने निविदा प्रक्रिया के तहत अन्य राज्यों को और कुछ अपने ही राज्य को शामिल किया, उसमें रेट में कितना अंतर है आपने वो बता दीजिए कि केंद्र शासन कितने में खरीदना चाह रहे थे, कितना था प्रति किलो, और आपने फिर कितने में खरीदे और अभी वर्तमान में कितने में खरीद रहे हो, बस ये तीनों का बता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी को बताया हूँ कि ये 73 रुपये प्रति किलो पूर्व की व्यवस्था में था। वर्तमान में जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जो अभी जो रेट आया है उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 46 रुपये औसत दर है माननीय अध्यक्ष। चलिए, बहुत बता दो, सब बता दीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सुनो अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट बस, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सर, अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे पूरी जवाब दे दिए। नहीं, पूरे अधूरा है साहब अध्यक्ष, इससे ज्यादा और क्या बताएं? आधा थोड़ा सा। मंत्री महोदय कि आपने 71 रुपया में जो आपने रेट बताया हो, क्या उस रेट में व्यापारी को दिए हो क्या? यस नो में उत्तर चाहिए मेरे को। आपने 71 रुपये तो जारी किए हो, आपने 71 रुपये बता रहे हो, क्या वो व्यापारी को 71 रुपये दिए हो क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ मंत्री। यस या नो, हाँ या नहीं? यस और नो, यस और नो। ये पूर्वक बात कर रहे हैं। पूर्व में आपने कहा कि केंद्र शासन ने 71 रुपये में मांगा कि हम 71 रुपये देंगे प्रति किलो, पर क्या आपने व्यापारी से 71 रुपया दिए हो क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी का तो नहीं, पूर्व में 71 रुपये दिए हो। 73 रुपये के हिसाब से मैं वही उसी को कंफर्म करना चाह रहा हूँ। एक मिनट साहब, केंद्र सरकार ने 71 रुपये तय कर दिए, आपने व्यापारी को 71 रुपये दिए क्या पूर्व में?
मैं यही चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पूर्व में 73 रुपये था माननीय अध्यक्ष महोदय, उस हिसाब से भुगतान किया रेट कम हो गया। हाँ, अब अभी नया व्यवस्था में उसका रेट बहुत कम। अध्यक्ष महोदय, मेरे बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपने 71 रुपया व्यापारी को पैसा दिए हैं क्या? यस नो में बस इतना ही चाह रहा हूँ आपसे। यस या नो, बस हाँ या नहीं। आप दिए हो क्या? 71 रुपये केंद्र सरकार ने तय किया, उसमें आपने व्यापारी को पैसा दिए हो क्या किसी भी समय में? उसको दिए हैं। चलिए, बस यही चाह रहे हैं। अजय चंद्राकर जी, प्रश्न क्रमांक 9। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप प्रश्न के परिशिष्ट को आप भी देखिए, और मैं कोई इसमें प्रश्न नहीं करना चाहता, मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूं। और बहुत संवेदनशील विषय, जब आप मुख्यमंत्री थे, पंचायत और समाज कल्याण का डायरेक्टरेट एक होता था, तब इस स्कूल को हमने खोला था। इसमें आप देखेंगे, आपसे संरक्षण चाहता हूं, पढ़ देता हूं, फिर मैं पूछूंगा। जो स्वीकृत पद हैं 31, उसमें एक प्राचार्य को छोड़ के 30 पद खाली हैं दिव्यांगों के स्कूल में। 23 पद प्लेसमेंट एजेंसी से। अब प्लेसमेंट एजेंसी को मैं डिटेल करूंगा, अब आप प्रश्न ब को पढ़ लीजिए। अब प्रपत्र ब को क्या क्या पढ़ाते हैं इसमें दिया है। बैचलर ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के विषय अलग अलग दिए हैं। उसमें हिंदी भाषा, पर्यावरण आप देखेंगे 2, तबला वबला सब है उसमें। फिर प्रपत्र सा आप देखिएगा कि क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, और द में आप देखिएगा कि इसका अनुदान, दिव्यांगों के स्कूल का अनुदान प्रति वर्ष कम हो रहा है। इस साल 25-26 में 57 लाख रुपये, और आखिरी जो प्रपत्र है उसमें क्या खर्च हुआ है वो है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक प्रश्न था, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, आप हैं, आपके समय में ये स्कूल खुला, प्लेसमेंट एजेंसी के पंजीयन, मेन सप्लाई, इसकी निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? तो श्रम मंत्री ने जवाब दिया था कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं। मैं छत्तीसगढ़ में किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी को नहीं जानता जो तबला वादक या चित्रकला सिखाने वाले मेन पावर की सप्लाई करता हो। पूरे के पूरे पद खाली हैं। अब खर्चा को आप देखेंगे तो हर साल सिर्फ फर्नीचर खरीद रहे हैं और भोजन में व्यय हो रहा है या पेट्रोल डीजल में व्यय हो रहा है। मने विकलांगों के स्कूल के साथ मजाक हो रहा है। यदि बजट लगातार कम हो रहे हैं, मैं आपसे आग्रह इतना ही करूंगा, क्या पूछूंगा इसमें, क्या पूछने लायक और क्या आश्वासन लूंगा इसमें? मैं आपसे यह चाहता हूं, यदि सरकार इसको नहीं चलाती, चीफ सेक्रेटरी महोदय भी सुन रहे हैं, नहीं चला सकते तो किसी एनजीओ को दे देना चाहिए इसको। लेकिन एक लाइन भर बता दे मुझको कि कौन सा ऐसा एनजीओ है जो तबला वादक और जो इसमें कला है, फाइन आर्ट्स को, चित्रकला के मेन पावर को सप्लाई करता है, उस एनजीओ का नाम, और उससे मैं मिलना चाहूंगा। यही डबल इंजन का प्रभाव है। का चीज संवेदनशील है, ते सब चीज गर्वच्चर ही समझ लेता चला था, लाठी भी चला था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसमें कुछ बोलना चाहे, कुछ करना चाहे तो वो जाने। मैं सदन के सामने इस बात को लाना चाहता था, या तो इसको बंद कर दें या किसी एनजीओ को दे दें, और चलाएं तो ठीक से चलाएं, और ठीक से चलाने के लिए यदि कुछ कदम उठा रहे हो तो बता दें, नहीं तो इससे अतिरिक्त मेरा कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, बताना चाहें तो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई में माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न लगाए हैं काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी गहराई है इस प्रश्न में, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसी टाइम महाविद्यालय के पद स्वीकृत हुए थे। ये प्रश्न आने के बाद मैं भी आश्चर्य हुई माननीय अध्यक्ष महोदय कि इतने लंबे समय के बावजूद भी इस पद को क्यों नहीं भरा गया। सिर्फ एक पद भरा गया है, बाकी सब खाली है माननीय अध्यक्ष महोदय। मुझे भी इस बात की काफ़ी तकलीफ है। हम दिव्यांग बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, अब किसकी गलती है माननीय अध्यक्ष महोदय मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं हम दिव्यांग बच्चों के साथ
उनकी भावनाओं को शायद नहीं समझ रहे हैं, ऐसा विषय आ रहा है इतने लंबे समय तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2017 की बात है जब पद स्वीकृत हुई। 5 साल बात तो वहीं तक लाना पड़ता है माननीय सदस्य महोदय कि 5 साल इस पद में, क्योंकि 2018 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी माननीय अध्यक्ष महोदय। इस पे पूर्ववर्ती सरकार की जो विभागीय मंत्री है, इस पे अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं की माननीय अध्यक्ष महोदय जी? इसको संज्ञान में क्यों नहीं? मैं भी अपने आप को दुर्भाग्य समझती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। आपको 1.5 साल से ऊपर हो गए, वही मैं कह रही हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी। पिछले सरकार और आगे सरकार की बात नहीं करनी है। आपका मंत्रालय, आप उस पर क्या कर सकती हैं, आगे बढ़ने की बात करिए। पीछे जो हुआ है उसकी गलती के लिए आज विवरण नहीं देना है। आप भविष्य में क्या करेंगे उतना ही बता दीजिए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इसी बात पे आ रही थी कि मुझे विभागीय अधिकारियों के माध्यम से शायद मुझे जानकारी प्राप्त हुआ, या मैं इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाई माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूँ। मुझे अब माननीय सदस्य के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अभी फिलहाल में, क्योंकि पहले प्राथमिकता पे अपन छोटे बच्चे जो हैं उनकी भी पद खाली थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इन 1.5 सालों में हमने 112 पद की स्वीकृति हमको मिली है अभी कुछ दिन पहले ही माननीय अध्यक्ष महोदय, और जल्द ही इस पे ये संज्ञान में आई है, तो जल्द ही इस पे हम फाइल बढ़ा के इसकी जो रिक्त पद है उसको भरेंगे माननीय। चलिए ठीक। अनुदान क्यों घट रहा है और प्लेसमेंट की जांच करिए। मैं ऐसा कोई प्लेसमेंट नहीं जानता जो तबला वादक सप्लाई करे, संगीत पेटी बजाने वाला सप्लाई करे या चित्रकला सिखाने वाला सप्लाई करे। ऐसा मैं कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं जानता छत्तीसगढ़ में। जी माननीय और अध्यक्ष, अनुदान क्यों घट रहा है इसका लगातार ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब बजट जो स्वीकृत हुए थे फर्स्ट टाइम में, अब उसमें अधिकतर प्लेसमेंट में ही है चल रहे हैं, तो खर्चे भी कम हो रहे हैं, इसलिए बजट में कमी आ रही है। और बाकी चीज मैं माननीय सदस्य जी को उपलब्ध करा दूंगी। माननीय मैं इस मामले को पूरा सदन जाने, मुझे अलग से कुछ नहीं जाना है। संवेदनशील है, मैंने उल्लेख किया, दोनों उप मुख्यमंत्रीगण भी बैठे माननीय मंत्रीगण करके, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी उल्लेख किया। आपका प्लेसमेंट शुरू से चल रहा है, रिक्त पद शुरू से खाली है, तो 97 लाख से 57 लाख क्यों आ गया? वो तो प्लेसमेंट शुरू चल रहा है। क्या कारण है कि आप अनुदान उसका घटवा रहे हैं? ये जो स्थिति में चल रहा हो तो खुला उस दिन से चल रहा है, आपने स्वीकार किया। तो आप कब तक इसको पूरे मामले को देख के ठीक करेंगी ये बता दीजिए। अवधि बताइए, नहीं तो इसको प्राइवेट को दे दीजिए विज्ञापन निकाल के। दोनों में से एक रास्ता तय कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि पद रिक्त हैं और वेतन मद में कमी पद के कारण, रिक्त के कारण कमी आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस बात को पहले भी कही कि विषय गंभीर है और अपन जल्दी ही इस पे कार्यवाही करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी कार्रवाई करिए। ठीक है, राघवेंद्र कुमार जी 10 क्रमांक 10। अध्यक्ष महोदय, मैंने उपभोक्ता आयोग के राज्य जिला के लंबित प्रकरण और रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। समय का मैं पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ लेता हूं। कितने जिलों में इसका गठन नहीं किया गया है, और जो रिक्त पद हैं 20 और 3 जिसकी आपने जानकारी दी है, चूंकि उपभोक्ता परेशान हैं, ये पद कब तक भर दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग भी चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पूर्ण मंशा है कि नियुक्तियां की जाए, किंतु 21/5/2025 के पूर्व तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्तियों में रोक लगाई गई थी माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए भर्ती नहीं हो पाया है। मैं माननीय विधायक जी को कहना चाहूँगा कि दिनांक 21/5/2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत सरकार को 4 माह के भीतर नवीन भर्ती नियम बनाने की निर्देश दिए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और भारत सरकार से नवीन भर्ती नियम प्राप्त होने के पश्चात समय सीमा में भर्ती की कार्यवाही की जाएगी माननीय अध्यक्ष महोदय। ये
माननीय विधायक। मंत्री जी इतना बता दें, जैसे जिन जिलों में नहीं है, क्या अतिरिक्त प्रभार देके वहां पे उपभोक्ताओं की बात को सुना जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बात को बताए हूँ कि अभी जो है आप जो पूछ रहे हैं न्यायालय का प्रकरण है। अब अभी तो हम यहाँ माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल समाप्त। आज माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने